नमस्कार बच्चों, नौवीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। आज हम इस पुस्तक में से कबीर जी की साखियों के शब्द भाग को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कबीर जी की साखियों की व्याख्या भी की है। आप उन वीडियोस को समझ के देख के वहाँ से साखियों की व्याख्या देख सकते हो। तो आज हम शब्द जो हैं उनको समझेंगे। कबीर जी की जो शब्द है मैंने हर एक पंक्ति की अलग अलग से व्याख्या की है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और एक एक की व्याख्या जो है उसको करेंगे। आइए देखते हैं। पहली पंक्ति में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कहते हैं कि भगवान इंसान से, भगवान मनुष्य से संबोधित होकर कहता है कि हे मानव, तू मुझे क्यों ढूंढता है, तू मुझे कहाँ ढूंढता है। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में हूँ, तेरे ही भीतर हूँ। हे मानव, तुम मुझे कहाँ ढूंढता है और क्यों ढूंढता है। मैं तो तेरे पास ही हूँ, अर्थात तेरे हृदय में वास करता हूँ। प्रभु जो हैं वो हमारे हृदय में वास करते हैं और मनुष्य जो है वो उनको बाहर ढूंढते हैं। इसलिए यहाँ पे ये पंक्ति में कहा गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। दूसरी पंक्ति, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, आप इसकी व्याख्या देखिए। कबीर जी कहते हैं कि फिर से प्रभु जो हैं वो मनुष्य को संबोधित करके कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी देव स्थान पे हूँ और ना ही मैं किसी मस्जिद में पाया जाता हूँ। ना मैं काबा जो है वो मुस्लिम लोगों का पवित्र स्थान है और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर वास करता हूँ। कबीर जी का ऐसा मानना है कि प्रभु ना तो किसी देवस्थान पे हैं, ना किसी मस्जिद में पाए जाते हैं, ना काबा और ना कैलाश में वो मिलते हैं। तो वो कहाँ मिलते हैं, वो इंसानों के, मानव के हृदय में मिलते हैं। तीसरी पंक्ति, ना तो कोने क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। ना ही मैं किसी क्रियाकांड में, क्रियाकांड किसे कहा जाता है, जैसे हम लोग जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हवन, पूजन, जाप, इन सब चीज़ों में मैं नहीं मिलता और ना ही योग साधना से मैं मिल सकता हूँ। अगली पंक्ति, खोजी होए तो तुरंत मिलो, पल भर की तलाश में। अगर आप खोजी हैं, खोजी किसे कहते हैं, ढूंढने वाले को। अगर आप सच्चे खोजी हैं और सच्चे मन से अगर आप प्रभु को या पाना चाहते हैं तो प्रभु तो पल भर की तलाश में, मतलब पल भर में ही वो मिल जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे भीतर ही वास करते हैं। हमें उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कबीर जी का मानना है कि हर मनुष्य के हृदय में, हर मनुष्य के जो प्राण हैं वो उसी में प्रभु का वास है। यहाँ कबीर जी का कहने का भाव यही है कि हर जो मनुष्य है, हम एक दूसरे को, हमें उस ईश्वर का ही अंश समझना चाहिए। तो फिर से देखिए, अगर तुम खोजी हो तो सच्चे मन से मुझे पाना चाहते हो तो मैं पल भर तलाश करने से तुम्हें मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तेरे भीतर ही वास करता हूँ। क्योंकि प्रभु तो हमारे भीतर हैं और हम उनको बाहर ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, तभी वो हमें मिलते नहीं हैं। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अंतिम पंक्ति में कबीर जी क्या कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं, आती जाती ये जो तुम्हारी सांसें हैं, इसी में प्रभु का वास है। कहने का भाव ये है, मनुष्य के अंदर वास करने वाली आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। जो हमारे अंदर, जो हम कहते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है,
हमारे अंदर एक सोल है। तो कबीर जी का मानना है कि वही जो आत्मा है, जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम ये जी पा रहे हैं अपना जीवन, ये प्रभु की देन है और ये प्रभु की शक्ति है, और यही प्रभु का प्रमाण है कि हमारी जो सांसें हैं वो चल रही हैं। तो कबीर जी का क्या मानना है कि हर मनुष्य में जो है वो प्रभु वास करते हैं, हमारे भीतर वास करते हैं, ना कि हम कहीं बाहर जो है हम उनको खोजते हैं, इसलिए हमें प्रभु जो है वो नहीं मिल पाते। तो कबीर जी, जैसे कि हम जानते हैं, ये निर्गुण धारा के कवि थे। निर्गुण धारा का अर्थ ये है कि भगवान के किसी रूप को नहीं मानना, कि ये मानना कि प्रभु जो है वो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मीन्स कि हर जगह प्रभु का वास है। जो भी जिसमें आत्मा है, जिसमें जान है, जो जी रहा है, कबीर जी यही मानते हैं कि वो प्रभु का अंश है। फिर से एक बार, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबा कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत तेह मिले हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वास की श्वास में। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पे कबीर जी की, जिनकी आज हमने व्याख्या की। धन्यवाद।